गाइस अब हमें ये क्वेश्चन करना है, डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है, इस क्वेश्चन से काफी कुछ सीखने को मिलेगा अपने को। क्वेश्चन पढ़ो एक बार सारे लोग। इतना मैं कोड डाल दूंगा रेपो में। बहुत बार आया है क्वेश्चन, होता है फिर तुमसे। देखो जो हाइट वाली बात कह रहे हो तुम, एक केस को लेके कह रहे हो हाइट। ठीक है, डायमीटर कुछ और ही चीज है वैसे। लगता शुरू में यही है कि मैक्सिमम हाइट निकाल ली बस। ठीक है, बट यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, दैट इज binary tree is the length of longest path between any two nodes in a tree। जरूरी नहीं है वो रूट से पास हो, जरूरी नहीं है कि वो पाथ जो हो वो रूट से पास हो। जैसे इसके अंदर तो रूट से पास करा दिया इन्होंने। इन्होंने एक टेस्ट केस ही ऐसा दिया है जो कि ज्यादा कुछ बढ़िया नहीं है। इन्होंने बोला कि एक पाथ तो ये है 4 to 1 3, और एक पाथ तो ये है 5 to 1 3, जो दोनों ही पाथ रूट से पास हो रहे हैं। और कह रहा है कि जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो कितना है, 3 है। 3 कैसे लिया इसने, ये 3 एजेस, ये 3 एजेस। सो गाइस इसको देख के तो अपने को क्या लगता है, क्या निकाल लेना चाहिए और क्या कर देना चाहिए अपने को यहाँ पे, क्या लगता है इसको देख के हमें? मतलब कुछ तो देख के लगता होगा इस वाले को, सिर्फ इस केस को देख के। इस केस को देख के चीजें सिंपल लगनी चाहिए। क्या सिंपलिसिटी लग रही है यहाँ पे? लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की दोनों की हाइट, डीपेस्ट हाइट को कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे। ये चीज देख के बहुत आसानी लगती है यहाँ पे कि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ है नहीं। ठीक है, हम ये सोचते हैं भाई कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि यहाँ पे इसकी हाइट निकाल लेते हैं, इसके लेफ्ट सब ट्री की। गाइस इसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या आएगी, 1 के। क्या आएगी, 1 की लेफ्ट सब ट्री की हाइट। बोलो, 2 से। एकदम ध्यान से देखो यार, एक कैसे आएगी, 2 नोड है ना, कितनी आएगी हाइट, कितनी आएगी हाइट? हम यहाँ पे एक नोड की हाइट को 1 मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब बताओ सारे लोग बताओ, हाइट कितनी आएगी?
एक रूट को एक मानेंगे, एक नोड को एक मानेंगे हम। तो सर 3 आएगी फिर। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, इस ट्री की। सर 2। 2। और इसकी कितनी आएगी? एक। इसकी कितनी आएगी? एक। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी आती है हाइट? 3। तो हमें ऐसा लग रहा है ना कि इसका आंसर क्या है? लेफ्ट की हाइट निकालो, राइट की हाइट निकालो, दोनों को ऐड कर दो, अपना काम हो गया। ऐसा लग रहा है? क्यों लग रहा है ऐसा? Yes, क्योंकि sir. हमारा जो पाथ है अभी रूट से पास हो रहा है। बट मैं तुम्हें एक केस बता सकता हूँ जहां पे ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है? और उसने बोला भी है कि हर बार रूट से नहीं होने वाला। उसने बोला ना, जरूरी नहीं है कि जो तुम्हें डायमीटर मिले वो रूट से हो। डायमीटर होता क्या है? डायमीटर होता है दो नोड्स ऐसी सिलेक्ट करो जिससे तुम एक नोड से दूसरी नोड पर रीच करते करते सबसे लंबा पाथ कवर करो, ठीक है? यानी मान लो कि जीएलए है, जीएलए से मुंबई, तुम्हें मुंबई से तुम्हें जीएलए पहुंचना है, और एक तुम्हें दिल्ली से जीएलए पहुंचना है। अगर मुंबई से जीएलए पहुंचने का पाथ सबसे ज्यादा है तो तुम मुंबई से जीएलए वाला पाथ चुनोगे। मतलब बेवकूफाना हरकत, समझ रहे हो बात को? लॉन्गेस्ट पाथ चुनना है, समझ रहे हो? जो हो सकता है दो नोड के बीच में। मतलब तुम्हें दो नोड चुननी है, दो तो नोड। सर फिर सबसे ज्यादा हाइट तो वो वाली होगी, मतलब करंट, मतलब रूट नोड से लेफ्ट वाला, रूट नोड के राइट वाला लीफ, यही दोनों तो की यही सबसे तो यही ज्यादा तो होगी। यही तो तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हें दो ऐसी लीफ नोड चुननी है, एक सोर्स, एक सर डेस्टिनेशन। इसका एक एग्जांपल बता दीजिए। हाँ, पहले क्वेश्चन सुनो। तुम्हें एक ऐसी दो लीफ नोड चुननी है, एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन। कि सोर्स से तुम शुरू करो और डेस्टिनेशन में पहुंचो सबसे लंबा पाथ लेके, मतलब कोई बेवकूफाना सी हरकत करके। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो तुमने दो नोड कौन सी चुनी यहाँ पे। तुमने एक पहले तो 4 और 3 को चुन लिया, ये दो नोड चुन ली। एक तो ये पॉसिबल केस है ना? लंबा पाथ क्या हुआ? 4 से 2, 2 से 1, 1 से 3। फिर तुमने बोला यार एक और पाथ पॉसिबल है सबसे लंबा, दैट इज मैं 5 और 3 लीफ नोड चुन लेता हूँ। 5 से 2, 2 से 1, 1 से 3, ठीक है? ये पाथ है इसका। बट अभी तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, अभी तो तुम्हें मस्त दिख रहा है कि हमें काम क्या करना है। रूट का लेफ्ट सब ट्री का हाइट निकाल लो, रूट का राइट सब ट्री की हाइट निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो, वारे नारे हो गए, मस्त। अब बात करते हैं आगे। ऐसा भी तो कर सकते हैं सर, मिनिमम एलिमेंट निकालने ट्री का और मैक्सिमम एलिमेंट दोनों के बीच में कितने एजेस है वो भी तो कर सकते हैं। एक ही तो बात है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम से कैसे निकाल सकते हो तुम? तुम्हें कैसे पता भाई मिनिमम मैक्सिमम के बीच में? मतलब नोड तो कुछ भी हो सकते हैं, नोड की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तुम्हें कैसे पता कि लॉन्गेस्ट पाथ देगा? लॉन्गेस्ट पाथ देगा तुम कैसे कह सकते हो? ये तो तुम्हारी अप्रोच ही गलत है। मान लो मैं तुम्हें मिनिमम वाली नोड जो है यहाँ पे रख दूं, मतलब सबसे नीचे रख दूं, फिर और मैक्सिमम वाली नोड यहाँ रख दूं, फिर नोड की वैल्यू पे थोड़ी फर्क पड़ रहा है यार, एजेस पे फर्क पड़ रहा है ना। यहाँ पे तो ये एजेस पाथ में ऐड हो रहे हैं ना, ये 3 एजेस पाथ बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें ऐसे कर सकते हैं ना एक तरीके से कि मतलब हर नोड की अपनी हाइट निकाल लो, लेफ्ट राइट उनको सम करा के एक लिस्ट में पुट वही कर है, दो। वही है, कुछ पैसा ही करना है। जरा देखते हैं अभी। ये बाइनरी ट्री तो है ना? ये बाइनरी ट्री तो है भाई, इससे तो तुम झुटला नहीं पाओगे कि बाइनरी ट्री नहीं है। बाइनरी ट्री तो है ये। अब तुमने क्या बोला? तुमने यहाँ पे खड़े हो, अभी तक तुम्हें अप्रोच क्या लग रही थी? लेफ्ट वाले सब ट्री की हाइट निकाल लो, है ना? और राइट वाले सब ट्री की हाइट निकाल लो और उनको ऐड कर दो, राइट? तो गाइस ये लेफ्ट राइट वाले सब ट्री की हाइट कितनी है इसके? 1। 1 राइट हाइट रूट क्या है? 1 है। और जरा इसके लेफ्ट वाले सब ट्री की हाइट निकालना कितनी है? 7 बताओ कितनी हाइट है? 7 ही है डीपेस्ट सर। नोड है ना? मतलब यहाँ से तुम शुरू करोगे और डीपेस्ट नोड पे जाओगे तो कितनी है गाइस? लेफ्ट सब ट्री की कह रहा हूँ, रूट से नहीं कह रहा हूँ, लेफ्ट सब ट्री की हाइट कह रहा हूँ। कितनी है? 6 है सर। 6 6 है, 7 है? 1 7। 2 7 है सर, 7। 4 6 7 7 है, हाँ सर। ठीक है?
तो तुमने कर दिया 8, इसका आंसर 8 है, ठीक है। तुमने बोला एक काम करते हैं, हम कोई भी 5 चुन सकते हैं, या तो ये वाला 5 चुन सकते हैं, अब सर यही गलत हो गया सर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक 8 आ रहा है। या यहाँ से चुन सकते हैं ना। तो 8 तो आ रहा है, 8 तो आ रहा है, ठीक है, इस ट्री का। मैंने तुम्हें बोला एक काम करते हैं, अब मुझे कोई बताएगा क्या इस ट्री का जो डायमीटर होगा वो अभी भी रूट से ही पास करेगा? नहीं करेगा सर। सर No, रूट sir. से बोला किसने सर? क्या अभी भी यहाँ पे रूट से पास करेगा इसका डायमीटर? देखो जरा, अगर तुम अभी भी इसकी क्या करते हो, रूट से पास कराते हो, तो राइट वाले की हाइट तो अभी भी कितनी है, 1 ही है। लेफ्ट वाले की हाइट कितनी है गाइस अगर रूट से पास करा रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। और अगर तुम इस वाले की जरा हाइट ना, मतलब इसका नापना क्या होता है, इसका क्या बनता है, कितनी आती है इसकी? 10। 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो डायमीटर कहां से पास 10 किया, रूट से पास किया या किसी और जगह से पास किया? चेक करो, इसका डायमीटर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों को इक्वल ही आ रहा है अभी तक इक्वल लग रहा है ना, है ना। कुछ और नोट्स भी ऐड करते हैं, चलो अब बताओ जरा रूट से डायमीटर कैलकुलेट करते हैं। रूट वाली अप्रोच क्या थी? रूट वाली अप्रोच थी रूट के लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है? रूट के लेफ्ट सब ट्री की हाइट बताओ एक बार अब जल्दी से, मतलब लेफ्ट सब ट्री मानते हो कौन सा, मैं ये कह रहा हूं, एक बार मैं पॉइंट कर देता हूं तुम्हें। इस सब ट्री की हाइट बताओ, सब लोग चेक करना, एक नोड की हाइट 1 लेना, ठीक है। 9 है सर। भाई ये 14 कैसे आ रही है तुम्हारी हाइट, मतलब कुछ भी बोलोगे क्या? हाइट 14 लग रही है तुम्हें आप कहीं से? 9 भाई तुम्हें क्या, तुम रूट नोड से यानी यहां से डीपेस्ट लीफ नोड चुनते हो। डीपेस्ट लीफ नोड कहां पे है? ये है डीपेस्ट लीफ नोड, ये करके देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर तुम ये वाली लीफ नोड चुनते तो क्या होती? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब तुम्हें क्या पता लगा, तो रूट के लेफ्ट वाले सब ट्री की गाइस हाइट कितनी आई है? फटाफट से सारे जरा चार्ट पे लिखो। अब अभी ट्री तुम्हारे पास इतना है, ये ट्री है बस, कितनी है इसकी हाइट? मतलब यार हाइट तो कैलकुलेट सही करो कम से कम। 9 सर। सारे लोग आंसर दो। या अभी भी 8 बोल रहे हैं? अरे भाई ये रूट के लेफ्ट सब ट्री, इसकी बात कर रहा हूँ, इस ट्री की हाइट कितनी है, मतलब कौन सी भाषा में समझोगे भाई? ओ आर्यन भाई एजेस काउंट नहीं करते, क्या बात कर रहे हो, मतलब कुछ भी। तो ये तुम्हारे हिसाब से तो भाई तुम लोग पढ़ते तो हो नहीं घर पे यार, फिर तुम बोलते हो तुम्हारे हिसाब से इसकी हाइट 1 है भाई। मैं तुमसे कह रहा हूँ एक नोड की, ये जो नोड है तुम इसकी हाइट फिर 0 बोल दोगे फिर तो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें इसकी हाइट 1 लेके चलनी है। कमाल है यार, कैसे निकाली थी हमने हाइट? एक नोड की हाइट हम 1 मान के चलते थे भाई, तो कितनी होगी इसकी हाइट? ओ भाई सीधी सी बात है यार, तुम्हें एक ऐसी लीफ नोड चुननी है जो कि डीपेस्ट हो रूट से। इस ट्री की रूट क्या है? ये रूट है इस ट्री की। 2 लीफ नोड आती है तुम्हारे पास, एक ये आती है, एक ये आती है। कैलकुलेट कर लो भाई कौन सी डीपेस्ट है। अगर तुम ये वाली लीफ नोड लेते हो तो हाइट कितनी निकलती है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर तुम ये वाली लीफ नोड निकलते हो तो कितनी आती है? 1 2 3 4 5
6 7 8 9 और हाइट मैंने तुम्हें क्या बताया, हाइट क्या निकलती है, लेफ्ट और राइट का मैक्स। तो मैक्स कितना है इसका, 9 ही तो है भाई। हाइट कितनी है गाइस इसकी, इसके लेफ्ट सब ट्री की 9 है ना। अरे पता लग रहा है किसी को डाउट है, पूछो जल्दी से। शैलजा, प्रिंस, विभू, तुम सबको क्लियर है 9 कैसे है इसकी? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, Yes, तो sir. मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुम्हें बताया था अगर रूट से जा रहा है तो क्या हो रहा था, जरा देखो ये यहाँ कैसे दिखाई दे रहा है। अगर रूट से जा रहा था तो मैंने बोला था लेफ्ट सब ट्री की हाइट और राइट सब ट्री की हाइट दोनों को ऐड, यानी 2 + 1 यानी 3, और आंसर कितना था 3। ठीक है। अगर रूट से पाथ जाता, रूट से डायमीटर जाता तो, और वो कैसे 3 निकला, वो ऐसे ही 3 निकला, या फिर ये। ठीक है। तो यहाँ पे भी तुमने क्या किया, यहाँ पे तुमने बोला रूट से पास होने वाला डायमीटर कितना है, 1 + 9 दैट इज 10। तो रूट से जो पाथ निकला उसकी लंबाई 10 पड़ी। ठीक है। अब जरा एक काम करो, यही काम जरा इस नोड के लिए कर सकते हो, इस ट्री के लिए। मान लो अब ये तुम्हारा रूट है, इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है गाइस, गिनना जरा। लेफ्ट 5. सब ट्री की हाइट Sir, 5. सब लोग बताएंगे चार्ट में। 5. 5. भर दो चार्ट, भरो जल्दी फटाफट। लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है इसके, फाइव। इसके राइट सब ट्री की हाइट गिनना जरा। 6. 6. और हमारा आंसर क्या था, रूट से पास होने वाला डायमीटर की लेंथ क्या होगी, लेफ्ट प्लस राइट 11। तो कौन सा बड़ा आया, रूट से पास होने वाला बड़ा आया या किसी और नोड से पास होने वाला बड़ा आया इस केस में? किसी और नोट से पास होना। किसी और नोड से पास होने वाला बड़ा आया ना यहाँ पे। तो इससे ही तुम्हें पता लगता है कि यहाँ पे पंगा है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं था कि सिर्फ रूट के लेफ्ट की हाइट ले लो, रूट के राइट की हाइट ले लो, दोनों को ऐड कर दो आंसर। नहीं, तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा, तुम्हें हर नोड के लेफ्ट की हाइट लेनी पड़ेगी, राइट की हाइट लेनी पड़ेगी, एक पाथ कंप्यूट करना पड़ेगा। हर नोड के पाथ को कंप्यूट करोगे, फिर जो उनमें से मैक्सिमम आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो हमें हर नोड पे पाथ निकालना पड़ेगा। इतनी बात से सब सहमत है? किसी को कहीं डाउट है तो पूछ लो भाई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं लग जाएगा। और इसका एक बहुत मतलब इसका एक ऑप्टिमाइज अप्रोच भी है, तो वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये क्लियर होना चाहिए। बाकी लोग अरे आंसर दे दो सारे, किसी को डाउट है तो बताओ, वरना आगे बढ़े। किसी दिन मैं पूछना ही बंद कर देना भाई, और ये क्वेश्चन फंसेगा कहीं ना कहीं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आता है ये। अरे तो गगन मैक्सिमम ही तो निकला, 11 और 10 का मैक्स 11 हो गया। फिर यही तो हम भी कर रहे हैं। क्लियर है सबको? तुम्हारी अप्रोच क्या रहेगी? हमारी अप्रोच ये रहेगी, हर नोड पे जाओ, हर नोड के लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकालो, राइट सब ट्री की हाइट निकालो, टोटल पाथ निकालो दोनों को ऐड करके। ठीक है। अब इनमें से जो मैक्सिमम आया वो हमारा आंसर होगा। इतनी क्लैरिटी सबको बैठ गई? अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे? तो देखो, हाइट निकालने वाला सॉल्यूशन तो हमने पहले लिखा ही है ना। हाइट निकालने वाला सॉल्यूशन तो हम लोगों ने पहले लिखा ही हुआ है। तो हम वही चेपेंगे हाइट के लिए, तो हम क्यों लिखेंगे अपना? ये आता है क्वेश्चन। ठीक है। तो मैंने तुम्हें पहले क्या बोला था, तुम जिस नोड पे खड़े हो उसकी हाइट मंगा लो, बस इतना कर लो तुम, दुनिया पे कर्म। ठीक है।
उसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट मंगाने को बोला था ना मैंने तुम्हें। जैसे अगर तुम रूट पे खड़े हो तो तुम क्या कर रहे थे, उसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट मंगा रहे थे और उसके राइट सब ट्री की हाइट मंगा रहे थे, यही कर रहे थे, बताओ बोलो। यस सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, करंट नोड लेफ्ट हाइट। तो गाइस लेफ्ट सब ट्री की हाइट अगर मैं मंगा रहा हूँ तो हाइट के अंदर क्या पास करूंगा, रूट पास करूंगा या रूट का लेफ्ट पास करूंगा? मुझे लेफ्ट सब ट्री की हाइट चाहिए, लेफ्ट पास करूंगा, है ना। तो मैंने बोला भाई मुझे लेफ्ट सब ट्री की हाइट ला दे जैसे तैसे। फिर मैंने बोला करंट नोड के राइट की हाइट ला दे। ठीक है, अब गाइस मेरा पाथ क्या होगा, मुझे दोनों हाइटें मिल गई तो मतलब यहाँ से मैक्सिमम मान लो, निकालना है प्लस करके। यहाँ से मान लो मुझे 2 मिला और यहाँ से मुझे 1 मिला, तो मेरे से पास होने वाला डायमीटर कितना जा रहा था, दोनों का सम, दोनों का सम +1। दोनों का सम +1 या दोनों का सम? सर दोनों का सम +1 क्योंकि वो रूट दोनों का सम बस, क्यों, ये 2 +1 तो नीचे हो रहा है। हाँ मेरा मत +1 कहीं नहीं हो रहा है, तुमने सिर्फ लेफ्ट का हाइट निकाला राइट का हाइट निकाला, दोनों को ऐड करके इसमें तुम्हें क्या दे दिया, 3 दे दिया। आंसर भी क्या ही है, 3 ही है ना भाई, वो अपने आप कवर हो जाएगा ना, यस सर यस सर यस सर। अपने आप कवर हो जाएगा ना वो। ठीक है, तो हमने क्या बोला, करंट का करंट नोड राइट हाइट, राइट। ठीक है, ये करंट के लिए काम किया मैंने, याद रखना। अब यही कुछ काम मुझे किसके लिए करना है बताओ, ये काम मैंने करंट के लिए किया, हर एक नोड के लिए हर नोड के लिए करना है। तो हर नोड के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर हर नोड के लिए तुम्हें डायमीटर निकालना है तो क्या होना चाहिए उसका काम, रिकर्जन। रिकर्जन। किस फंक्शन को कॉल करोगे, खुद को कॉल करो। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गई, एक सेकंड रुको। खुद ही को कॉल करेंगे सर। क्या पंगा हुआ है, अब हो रही है? यस सर। मैं ये कह रहा हूँ, अब हमें क्या करना है, अब हमें यही सेम काम अपनी लेफ्ट वाली नोड के लिए करना है, फिर उसकी लेफ्ट वाली नोड के लिए करना है, फिर उसकी लेफ्ट वाली नोड के लिए करना है। यानी अब मैंने अभी अपने लिए काम किया था ये वाला, अब मुझे अपनी इस वाली नोड के लिए करना है, फिर इस वाली नोड के लिए करना है, फिर इस वाली नोड के लिए, इस वाली के लिए, इस वाली के लिए, इस वाली के लिए, ऐसे ही राइट वाली नोड के लिए करना है। तो मुझे क्या करना होगा, रिकर्शन माननी पड़ेगी, है ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला डायमीटर को कॉल कर दो, लेफ्ट के लिए, और डायमीटर को कॉल कर दो राइट के लिए। मान लो इसने मुझे अपना आंसर दिया, ठीक है, इसका आंसर क्या था, लेफ्ट पाथ, और इसने मुझे अपना आंसर दिया। ठीक है, अब गाइस मेरे पास 3 पाथ आ गए। सर ये स्टेटमेंट एक बार बता दीजिए, समझ नहीं आया। कौन सी वाली? यही डायमीटर वाले में क्या क्या पास किया फिर से? अरे एक बात बताओ, अभी तक तुमने क्या किया था, सिर्फ तुमने क्या किया अभी तक इस वक्त के लिए, जरा देखते हैं। मान लो यही वाला केस है, क्या हम इसका कोई छोटा केस ले सकते हैं, सोचने दो। तीन ले ले इसका क्या लेना, एक और ले ले इसका, तो हो जाएगा ये केस, है ना। यहाँ पे रूट के लेफ्ट की हाइट क्या आएगी गाइस, रूट के लेफ्ट की
3 सर। 3 और रूट के राइट की 1, ठीक है। यस और सर। अगर हम इस नोड से देखते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट की हाइट 1 आती है and 2। 1 and 2। हाँ ठीक है, तो हाँ। हमें थोड़ा और लेना पड़ेगा यहाँ पे। मैं एक छोटा सा केस बनाने के चक्कर में यहाँ पे, अब कितने आएगी, 1 2 3 4 5, ये भी कितना देगा, 5 ही देगा। 2 3। एक और ऐड करूँ, अब कितना आएगा, अब आई गेस हो जाएगा, है ना। अब देखो मैं ये कह रहा हूँ, अब देखना, मैंने बोला हम ना रूट से देखते हैं, कहीं रूट से डायमीटर तो नहीं पास हो रहा। तो मैंने बोला अगर रूट से डायमीटर, रूट से पाथ कैलकुलेट करना है तो रूट के लेफ्ट सब ट्री की हाइट ले आओ और रूट के राइट सब ट्री की हाइट ले आओ। गाइस रूट के लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है 4। सारे लोग, रूट के लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है 4, ठीक है। सो लेफ्ट की हाइट कितनी हुई 4 हुई, किसके, रूट के। रूट के राइट की हाइट कितनी है 1। 1। तो तुमने बोला मैंने एक नोड चुन ली, कौन सी वाली, मैंने नोड चुनी ये वाली, यहां से 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5। तो तुमने दोनों को ऐड किया था, आया था 5 आया था। लेकिन यस guys, सर। असल डायमीटर कहाँ से पास होता दिख रहा है और कितना आ रहा है डायमीटर असल में, जो मैक्सिमम वाला है। कोई मैक्सिमम वैल्यू बताना चाहेगा, नित्य मैक्सिमम वैल्यू क्या 6 सर। 6। 7 सर। 7 तो भाई 6 ही तो है, ये तो रहा 1 2 3 4 5 6, 2 लीफ नोड के बीच में देखते हो ना डायमीटर, है ना, 7 6 ही तो आ रहा है। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर एजेस होती है, अरे वो हाइट को हम 1 ले रहे हैं एक नोड की, इसलिए वैसा होता है, ठीक है। अब ये नोड रूट से तो पास नहीं कर रहा मतलब, है ना। तो मैंने क्या बोला, अभी मैं करंट नोड पे खड़ा हूं, तो मैंने अपने लिए काम किया, मैंने अपने लिए क्या काम किया, मैंने बोला मैं अभी रूट पे खड़ा हूं, मैं हूं ये, मैंने बोला मैं अपने लेफ्ट की हाइट मंगा लूंगा, मैं अपने राइट की हाइट मंगा लूंगा और अपने से पास होने वाला पाथ निकाल लूंगा। यानी मैंने क्या किया, अभी तक मैंने ये काम किया। अभी तक आपने सर सिर्फ 5 मंगाया है ना, 3 और हाँ अभी तक मैंने सिर्फ ये काम किया, ठीक है। इतना गाइस सबको क्लियर, नित्य तुम्हें क्लियर इतना कि अभी तक क्या हुआ यस है, सर। अभी तक रूट से पास होने वाला पाथ निकला। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ रूट से पास हो पाथ, यानी हर नोड पोटेंशियल नोड हो सकती है जहां से पाथ पास हो रहा होगा, बताओ। यस सर। अब मुझे सेम काम किसके लिए करना है, अब मुझे सेम काम करना है अपने लेफ्ट के लिए, तो यानी मुझे लेफ्ट का भी डायमीटर निकालना है, क्या बोलते हो, यस सर। मुझे लेफ्ट का भी पाथ निकालना है, मुझे सेम काम राइट के लिए भी करके देखना है कि राइट का भी एक डायमीटर आ जाए, राइट का भी एक पाथ आ जाए। तो अगर मुझे ये सेम काम अपने लेफ्ट के लिए भी करना है और मुझे यही सेम काम अपने राइट के लिए भी करना है, तो नित्य तुम्हें नहीं लगता कि मुझे रिकर्सिव कॉल लगा देने चाहिए लेफ्ट पे और राइट पे। यस सर, आगे आप समझ। अगर मैं लेफ्ट पे कॉल लगाता हूँ तो मैं यहाँ पहुंचता हूँ, ये वाला ट्री हो गया मेरा, ठीक है। अब मैं कौन हूं यहाँ, मैं ये हूं यहाँ पे, ये हूं मैं। मैंने बोला मेरे लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है नित्या, सर लेफ्ट सब ट्री की हाइट 3। मेरे राइट सब ट्री की हाइट कितनी है 3 6 हो गया। 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो यानी मुझे लेफ्ट से आंसर मिला 6, मेरा करंट आंसर क्या था रूट का, रूट का करंट आंसर था 5, मुझे लेफ्ट पाथ ने आंसर क्या दिया 6, ठीक है। मुझे राइट ने क्या आंसर दिया होगा, कुछ दिया भी होगा, मैं इस नोड पे हूँ, ये मैं हूँ, मेरे लेफ्ट की हाइट कितनी है कुछ भी नहीं, मेरे राइट की हाइट कितनी है कुछ भी नहीं, तो मेरा आंसर भी क्या होगा 0 + 0 0, ठीक है। तो इसने मुझे आंसर क्या दिया होगा 0। अब गाइस मैं क्या करूंगा इन तीनों आंसर्स का, मैक्स। मैक्स। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला इन तीनों आंसर्स का मैक्स करना है मुझे।
करंट पाथ, मैथ डॉट मैप्स ऑफ लेफ्ट पाथ एंड राइट पाथ। ठीक है, नल पॉइंटर काय का नल पॉइंटर। अच्छा ओ भाई बेस केस नहीं लगाया यार, क्या तुम भी? बेस केस क्या होगा? रूट नल। यस सर। रूट नल है तो यार अब है ही नहीं, पेड़ ही नहीं है, डायमीटर का आएगा। ठीक है, अब पहले तो मुझे बताओ, क्या सबको ये डायमीटर वाला क्वेश्चन सबको झकास समझ आ गया? बिंदास ऐसे पैटर्न पे पहले भतेरे क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में आते हैं, तो सबका क्लियर करना इज जरूरी। तो सब चार्ट में लिखेंगे, किसी को कहीं छोटा सा इतू सा भी डाउट है भाई फटाफट पूछ ले। पहला काम तो तुम ये करो जिंदगी में, चौदह आंसर आए यहाँ पे मेरे पास, 140 लोग बैठे पड़े हैं यहाँ पे। चलो मैं खुद को निकाल दूं तो फिर भी 138 139 कुछ तो होंगे मतलब। और भाई ये क्वेश्चन फंसेगा, मतलब आता है, इतना तो है। ठीक है गगन, रिटर्न कुछ नहीं है भाई, रिटर्न क्या है? मैंने तुम्हें रिटर्न के लिए क्या बताया था? मैंने बोला यार मैं खुद, मेरे से जो पाथ पास हो रहा है वो 5 है, मेरे लेफ्ट से जो पाथ पास हो रहा है वो 6 है, मेरे राइट से जो पाथ पास हो रहा है वो 0 है। तो मैक्सिमम पाथ कहां से मिला गगन तुम्हें? लेफ्ट से। तो तुमने क्या किया, मेरे लेफ्ट का मेरे राइट का मैक्सिमम ले लिया, जहां से मैक्सिमम मिला वो पाथ तुमने रिटर्न कर दिया। समझ रहे हो? जैसे देखो ना यहाँ पे, मेरे लेफ्ट से पाथ आ रहा है 6, मेरे से पाथ आ रहा है 5, मेरा राइट तो बेकार है, नल्ला 0। तो तुम कहां से डायमीटर कैलकुलेट करोगे? यहीं से कैलकुलेट करोगे ना। तो तुमने क्या किया, 6, 5 और 0 इन तीनों को क्या ले लिया, मैक्स ले लिया। ठीक है, तो गाइस पता है ये कोड बहुत स्लो है, रीजन पता है किसी को यहाँ पे? क्या रीजन है? अच्छा एक बात बताओ, जब हम पूरे पूरे के पूरे पेड़ की हाइट निकालते थे, तो जब हम पूरे पेड़ की हाइट निकाला करते थे, तो हम कितनी, मान लो अगर n नोड्स है, तो हम हर नोड को कितनी बार ट्रैवल करते थे? हर नोड को, अगर मान लो n नोड्स हैं, तो हम हर नोड को कितनी बार ट्रैवर्स किया करते थे? एक बार। ओ भाई एक बार ट्रैवल करते थे यार, क्या बात कर रहे हो अभिषेक? हाइट जब निकालते थे एक नोड को एक ही बार तो ट्रैवल करते थे तुम। ट्रैवर्सल में तुम नोड को एक ही बार तो ट्रैवल करते हो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ नोड्स। यस और नो? हाँ या ना? मतलब अगर मुझे इसकी हाइट निकालनी है, भाई सीधा फंडा है ना, अगर मैं इसकी हाइट निकाल रहा हूँ, पूरे के पूरे पेड़ की हाइट निकाल रहा हूँ एक बार, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ओए लेफ्ट से हाइट दे, ओए लेफ्ट से हाइट दे। ठीक है, तो इसने अपनी लेफ्ट से हाइट दी, ये नोड कितनी बार ट्रेवल हुई? कितनी बार? एक बार। इसने लेफ्ट से हाइट दी, ओए राइट से हाइट दे, इसने राइट से हाइट दी एक बार। रिटर्न वाला नहीं गिनते, एक बार वापस गया, ओए राइट साइड एक बार। तो हर नोड को कितनी बार ट्रेवल कर रहे थे हम यहाँ पे? एक बार। तो n नोड्स को हम कितनी बार ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ पे? एक एक बार करके n बार, n टाइम्स। n टाइम्स हो गया। कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ नोड्स। यस और नो? अदिति हाइट निकालने की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है ना, एक नोड को एक ही बार ट्रेवल कर रहा है, तो n नोड को कितनी बार करेंगे? एनी टाइम्स ही करेंगे, टोटल 1 + 1 1 + 1 अप टू n। तो गाइस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई हाइट निकालने की? सिर्फ एक बार हाइट निकालने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ऑर्डर ऑफ n है ना। और तुम यहाँ पे क्या हरकत कर रहे हो? तुम तो यहाँ पे हर नोड के लिए हाइट निकालने लग गए। अगर तुम्हारे पास n नोड है, अगर तुम्हारे पास n नोड है और तुम हर नोड के लिए हाइट निकाल रहे हो, तो एक बार हाइट निकालने की कॉम्प्लेक्सिटी n बार हाइट निकालने की कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर।
n into n। तो ये कोड तुम्हारा कॉम्प्लेक्स हो गया ना, मतलब Yes, घटिया sir. कोड है ये। अभी तुमने TLE आ देखा जाएगा। जब सब TLE तो नहीं आएगा देखो, क्योंकि एक्सेप्ट हो गया था, बट क्या था यहाँ वो कह रहा था कि मतलब इतना फास्ट नहीं है ये, ठीक है। एक कोड ये भी है जो 0 मिलीसेकंड में रन होता है, देख लो यहाँ पे, जो मैंने पहले जब किसी को पढ़ाया तो सबमिट किया हुआ, ठीक है। तो इस कोड को तुम रिड्यूस कर सकते हो गाइस, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हो, समझ रहे हो बात को। दिस कोड्स कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी रिड्यूस्ड। कैसे? सॉर्ट ऑफ ट्री पे डीपी लगा के, ठीक है। तुम पूछोगे ट्री पे डीपी होता क्या है ससुरा, कैसे लगता है ना, यही बात है। कैसे लगेगा ट्री पे डीपी, कोई बताएगा? जैसे मान लेते हैं गाइस, इतना तो समझ आ गया कि घटिया कोड है, ये बताओ। सर जैसे जो रूट था, हाँ रूट से हमने इधर लेफ्ट का पूरा किया और उसके बाद राइट का किया। अरे सीधी और बात है यार, सुनो मेरी बात, तुम ज्यादा सोचो ही मत ना। तुम यहाँ खड़े थे, जब तुमने हाइट निकाली होगी, तुमने इस ट्री को पूरा ट्रैवर्स किया होगा, बोलो, तभी हाइट आई इसकी, क्यों नित्या, यस सर। है ना। अब जब तुम यहाँ पे आए तो तुम्हें नहीं लगता कि जब तुमने इसके लेफ्ट की हाइट निकाली होगी तो ये तुम्हें ओवरलैपिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है पोर्शन, ये तुम्हें ओवरलैपिंग करती। यार मैं तुम्हें सीधा दिखाता हूँ गाइस कि यहाँ पे कितनी बार चीजें रिविजिट हो रही है। देखो अगर मैं इसको थोड़ा क्लीन बनाऊं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, ज्यादा सोचते ही नहीं, ठीक है हम। देखो मान लो जब मैं यहाँ खड़ा था, मैं यहाँ खड़ा था, तो मैंने इसका पूरा का पूरा ट्रैवर्स किया होगा, तब जाके इसकी हाइट आई होगी। क्या बोलते हो? इसकी हाइट निकाली थी और इसकी हाइट निकाली थी, है ना। यस सर। मैं फिर यहाँ पे आया तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकाल। क्या तुम्हें क्लियर कट ओवरलैपिंग दिखाई नहीं देता अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो? फिर से इन तीनों नोड्स को ट्रैवर्स किया, मैंने बोला इसकी राइट की हाइट निकाल, फिर से इन तीनों नोड्स को ट्रैवर्स किया, है ना। अब जब मैं इस पे आया, मैंने बोला जरा अपने लेफ्ट की हाइट निकाल, फिर से दो नोड्स ट्रेवल हो रही है, दिख रहा है ओवरलैप, दिखाई दे रहा है सबको, दिखता है क्या ओवरलैप? यस सर। क्लियर कट ओवरलैप। कितनी बार विजिट कर रहे हो यार, कितनी बार विजिट कर रहे हो तुम लोग यार, एंड टाइम। ठीक है। तो है ना प्रॉब्लम यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें हर नोड को बार बार विजिट नहीं करना है, क्योंकि वहां पर एक जगह जाने से इज्जत कम हो जाती है। तो हमें ऐसा कुछ करना है जिससे एक चीज बार बार विजिट होना। तो हम इसी ट्री का एग्जांपल लेते हैं भाई। मैंने बोला एक काम करते हैं, हम ना सबसे पहले ऊपर से नीचे जाएंगे। अब आंसर कंप्यूट करते हुए ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे मतलब हम रूट पे खड़े थे, हमने बोला कुछ मत कर लेफ्ट पे कॉल लगा, यहाँ है कुछ मत कर लेफ्ट पे कॉल लगा, यहाँ है कुछ मत कर लेफ्ट पे कॉल लगा, यहाँ है कुछ मत कर लेफ्ट पे कॉल लगा, यहाँ है कुछ मत कर लेफ्ट पे कॉल लगा, यहाँ है हमने बोला कुछ मत कर लेफ्ट पे कॉल लगा, नल पे आ गए। गाइस नल वाला जो पेड़ है हमारा, उसकी हाइट कितनी, नल वाले पेड़ की हाइट कितनी होती है? 0। सब बताओ। पेड़ ही नहीं है, हाइट क्या होगी भाई? 0, ठीक है। तो नल वाला जो पेड़ था इसकी हाइट क्या है? 0। जो नल वाला पेड़ है हमारा, उसका डायमीटर भी कितना है फिर? नल वाले पेड़ का 0, पेड़ ही नहीं है। तो हमने बोला भाई वाह, नल वाले पेड़ का तो डायमीटर मिल गया, नल वाले पेड़ की तो हाइट भी मिल गई। मैंने बोला ठीक है, एक काम कर, यही नल वाले पेड़ की डायमीटर और हाइट को रिटर्न कर दे। तो इसने रिटर्न किया h = 0, d = 0, ठीक है।
फिर हमने बोला राइट पे कॉल लगा, फिर नल वाला पेड़ मिल गया, खत्म पेड़। फिर इसने भी क्या रिटर्न कर दिया, हाइट इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 0। अब गाइस तुम्हारे लिए जो ट्री है वो कितना है, तुम मान के चलो बस तुम्हारे को सिर्फ इतना ट्री दिखाई देता है, बस ये ट्री है तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी बस इस ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, ये ट्री है तुम्हारा, ठीक है। अब मुझे तुम लोग एक बात बताओ, तुम हर नोड के लिए, जब तुमने नल वाली नोड के लिए कितनी चीजें रिटर्न करी हैं टोटल में, नल वाली नोड के लिए कितनी चीजें रिटर्न करी है तुमने, दो चीजें रिटर्न करी थी तुमने नल वाली नोड के लिए, क्या क्या, एक हाइट एक डायमीटर। तो तुम हर नोड के लिए कितनी चीजें ऊपर रिटर्न करोगे, 2 चीजें। अब तुम्हें इस वाली नोड का हाइट निकालना है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, हाइट क्या होती है, हाइट कैसे कैलकुलेट होती है, लेफ्ट सब ट्री की हाइट, राइट सब ट्री की हाइट, दोनों का मैक्सिमम लोगे और उसके अंदर क्या करोगे, अपनी हाइट यानी एक ऐड कर दोगे, राइट। अब इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है, जिस नोड पे हम खड़े हैं, जिस लीफ नोड पे हम हैं, क्या है लेफ्ट सब ट्री की हाइट, 0 है ही नहीं सर, सब तो 0। हाँ, राइट सब ट्री की हाइट क्या है उसके, उसकी भी 0। दोनों का मैक्सिमम क्या हुआ इस नोड के लिए, 0। और अपनी खुद की हाइट कितनी निकलेगी इसकी, 1। तो ये हाइट क्या रिटर्न करेगा, 1। हाइट क्या रिटर्न करेगा, 1, ठीक है। अब मैंने तुम्हें डायमीटर के बारे में क्या बताया था, डायमीटर क्या होता है, दोनों लेफ्ट और राइट की हाइट का सम, लेफ्ट की हाइट क्या है 0, राइट की हाइट क्या है 0, तो इसका डायमीटर भी क्या आया सिंगल नोड का, 0। तो तुमने इस नोड से उठ के क्या रिटर्न मारा, क्या रिटर्न किया इस नोड के लिए तुमने, हाइट क्या रिटर्न हुई गाइस, हाइट, 1। और डायमीटर क्या रिटर्न हुआ, 0। इतना क्लियर सबको मस्त, हाइट और डायमीटर दोनों 0 रिटर्न है ना, मतलब हाइट 1 डायमीटर 0, हाइट 1 कैसे हुई, खुद की तो हाइट है लेकिन डायमीटर कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब तुम इस नोड पे आए हो, वही सेम काम, पहले इसकी हाइट निकालनी है तुम्हें, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इसके लेफ्ट सब ट्री ने हाइट क्या रिटर्न करी अपनी, 1। 1, इसके राइट सब ट्री की हाइट क्या है, 0। तो इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है, देखो ये भी तो नल को कॉल लगाएगा ना, राइट के लिए, अपने राइट के लिए नल को इसने कॉल लगाया, नल ने क्या रिटर्न किया, हाइट भी 0 और डायमीटर भी 0, तो किस्सा क्या है, ये नोड है, इसको अपने लेफ्ट से क्या रिटर्न होता है, हाइट 1 डायमीटर 0, और इसको अपने राइट से क्या रिटर्न होता है, हाइट 0 और डायमीटर भी 0। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इस नोड की हाइट क्या होगी गाइस, लेफ्ट सब ट्री की हाइट और राइट सब ट्री की हाइट का मैक्सिमम, यानी h इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू 0 का 1 मैक्सिमम, होगी। दैट इज 1, और खुद की हाइट 2। प्लस करी 2, तो गाइस ये हाइट क्या रिटर्न करेगी, ये वाली नोड 2। हाइट क्या देगी, सब लोग लिखेंगे चार्ट में फटाफट, चलो जल्दी, हाइट क्या रिटर्न करेगी 2, ठीक, डायमीटर 1 देगी सर, क्योंकि इधर का 1 डायमीटर क्या देगी है, 1। डायमीटर क्या होता है गाइस, इस नोड का डायमीटर क्या होगा, लेफ्ट की हाइट प्लस राइट की हाइट, लेफ्ट की हाइट इज 1, राइट की हाइट इज 0, सो दोनों का सम क्या हुआ, डायमीटर इज 1, क्या बोलते हो, तो इसने क्या रिटर्न किया, हाइट 2 डायमीटर 1, हाँ या ना, क्लियर है। अब हम इस नोड पे, ये नोड क्या देगी अब ये नोड क्या कर रही है, ये नोड ने भी नल को कॉल लगाई, नल को कॉल लगाई, क्या मिला, हाइट और डायमीटर दोनों 0 मिले, ठीक है। अब ये नोड है, नोड को अपने लेफ्ट से मिलती है हाइट 2 और डायमीटर 1, नोड को अपने राइट से मिलती है हाइट 0 और डायमीटर 0, सो गाइस इस नोड की खुद की हाइट क्या होगी, फटाफट से चार्ट भर दो इस चीज पे, खुद की 3। height, जल्दी,
इस नोड की खुद की हाइट क्या होगी? 3। इस नोड का खुद का डायमीटर क्या होगा? डायमीटर क्या होगा? लेफ्ट की हाइट प्लस राइट की हाइट, यही होगा डायमीटर। और अभी हम यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर रहे हैं, लेकिन वो मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले एक बार चला ये कंप्यूटेशन कर लेना ना। तो इसका डायमीटर क्या रिटर्न होगा गाइस? अरे लेफ्ट की हाइट 2 है, राइट की हाइट 0 है, तो डायमीटर क्या होगा? लेफ्ट प्लस राइट ही होता है ना, 2 ही होगा डायमीटर रिटर्न। तो इसका डायमीटर क्या हो गया? 2 हो गया। यानी इसने हाइट क्या रिटर्न करी? 3, और डायमीटर क्या रिटर्न किया? 2। और सही भी है, तुम चेक कर सकते हो यहाँ तक। अगर तुम देखो इस वाली नोड को, देखो यहाँ पे इतना ट्री देखो, तो इसकी हाइट कितनी है? 3 है, और डायमीटर कितना है? 2 ही है अभी तक तो, है ना? ठीक है, अब एक चीज चेक करो जरा, यहाँ पे तुम हर नोड के लिए यही काम करते चले जाओगे, है ना? हर नोड के लिए तुम पेयर टाइप की चीज रिटर्न करते चले जाओगे। इतनी चीज क्लियर है अभी तक सबको? एक स्टेप है जो हमें अभी करना है, वो स्टेप मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अभी इतना क्लैरिटी रखते हो नहीं रखते पहले बताओ, फिर वो स्टेप देखने वाला है। जल्दी गाइस, इतना कोड करते हैं फिर पहले। मतलब खुद का डायमीटर और खुद की हाइट इतना निकालना आ गया ना सबको? कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, बस इतना जानना है ना? तो बस अभी इतना करते हैं पहले, ठीक है? हम क्या करने वाले हैं, हम खुद का डायमीटर और खुद की हाइट निकालेंगे। तो अब जो ये फंक्शन होगा गाइस, ये जो फंक्शन होगा ये इंट नहीं रिटर्न कर रहा, अब हमें पेयर टाइप की चीज रिटर्न कर रहे हैं ऊपर, राइट या रॉन्ग? हम पूरा एक पेयर उठा के हर नोड से रिटर्न मार रहे हैं, क्या बोलते हो, है ना? तो हमें एक अलग से हेल्पर फंक्शन बनाना पड़ेगा जो पेयर टाइप की चीज रिटर्न करेगा, और यहाँ पे हम पेयर भी ले लेंगे। पेयर क्या होगा? एक पेयर में हाइट होगी, एक पेयर में डायमीटर होगा, ठीक है? यही होगा, है ना? यही पेयर क्लास होगी। एरर लेने की जरूरत नहीं है, पेयर टाइप को ऑब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि स्टोर क्या हो रहा है? हाइट और डायमीटर हो रहा है, तो पेयर टाइप को ऑब्जेक्ट ठीक है, पेयर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। एरे एरे पेयर टाइप का कैसे ले सकते हो तुम? क्या फायदा क्या है एरे लेने का? क्या फायदा? कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है? हमें हाइट वाले फंक्शन की अब जरूरत नहीं है कोई। हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को कॉपी करते हैं, और अब ये रिटर्न क्या करेगा यहाँ से? ये पेयर रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि हम हर इंडिविजुअल नोड से 2 चीजें रिटर्न कर रहे हैं। अरे हैश मैप क्यों लूंगा, बेकार ही ले लूंगा, क्या कोई फायदा ही नहीं है हैश मैप का, ठीक है? गाइस रूट इक्वल टू नल था, तो हम किस टाइप का पेयर रिटर्न कर रहे थे? क्या रिटर्न कर रहे थे जब हम नल पे पहुंचे थे? हाइट और डायमीटर क्या रिटर्न कर रहे थे? दोनों दोनों 0 0। 0, हाँ दोनों वॉज 0 0, राइट? हमने क्या रिटर्न किया था? हमने रिटर्न किया था दोनों ही 0, यानी हमने बोला हाइट भी 0 डायमीटर भी 0। इतना केस सबको क्लियर? बेस केस से अब हमने 0 0 का पेयर रिटर्न किया हमसे, क्लियर है इतना सबको, है ना? अच्छा गाइस, मैंने तुम्हें क्या बोला था, पहले कुछ काम मत करो, ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर आते हुए काम करो, बोला था ना तुम्हें? नीचे से ऊपर आते हुए काम करो, यानी जब स्टैक तुम्हारा गिर रहा हो तब काम करो, ये चीज बोली थी मैंने तुम्हें, यही कर रहे थे हम, नीचे से ऊपर आते हुए। मतलब हम पहले स्टैक चढ़ाते गए, क्या करते रहे? लेफ्ट 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 लेफ्ट, यही कॉलम मारते रहे। पहले हमने अपनी रिकर्सिव कॉलम मार दी सारी, ऐसे ही करते हैं। मतलब अगर स्टैक गिरते वक्त काम होता है, स्टैक गिरते वक्त काम को क्या कहते हैं गाइस? हेड रिकर्शन कहते हैं गाइस, बोलो। यस सर। कौन सी और हेड रिकर्शन में तुम पहले क्या करते हो? रिकर्सिव कॉल पहले मारते हो, उसके बाद
पहले रिकर्सिव कॉल मारते हो, है ना? तो मैंने तुम्हें क्या बोला, मैंने बोला एक काम करो, रिकर्सिव कॉल्स को पहले मार लो। क्यों? क्योंकि अब तुम क्या करोगे, स्टैक गिरते वक्त काम करोगे। गिरते वक्त काम करने का मतलब हेड रिकर्शन। इतना सबको क्लियर? और यहाँ पे इंट की जगह ये क्या देगा, पेयर। पहले ये बताओ, इतना सबको क्लियर है ना? यस अरे सर। अगर हम नीचे से ऊपर काम करें तो नीचे पहुंचेंगे कैसे? रिकर्सिव कॉल मार के नीचे पहुंचेंगे, ठीक है? अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुम्हें ये बताया था ना कि खुद की हाइट और खुद का डायमीटर जनरेट कर लो। तो खुद की हाइट और खुद का डायमीटर कैसे जनरेट कर रहे थे हम, जरा चेक करो। देखो, मान लो तुम किसी इस नोड पे हो, तो तुम्हें लेफ्ट से एक पेयर मिला, दैट इज h इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 0, ये पेयर मिला। तुम्हें राइट से एक पेयर मिला, दैट इज h इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0। तुम्हें दो पेयर मिले गाइस, मतलब ये p लेफ्ट है, ये p राइट है। यानी मैं ये कह सकता हूँ, ये वाली चीज लेफ्ट पेयर और राइट पेयर मिला तुम्हें, यही मिला, है ना? अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैंने बोला था हाइट क्या होगी गाइस? तुमने बोला था जो लेफ्ट वाले पेयर की हाइट है और जो राइट वाले पेयर की हाइट है, इसका मैक्स ले लो प्लस और 1। उसके अंदर अपना प्लस कर दो, बस। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला तुम्हें क्या करना है, अपनी हाइट कैसे निकालोगे अपनी हाइट? मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट पेयर की हाइट, है ना? और क्या बोला था, राइट पेयर की हाइट, प्लस 1। और क्या बोला था उसके अंदर, +1 करने का बोला था। यही होगा गाइस, फटाफट बताओ। लेफ्ट पेयर की हाइट, राइट पेयर की हाइट, उसमें से जो मैक्सिमम आया उसके अंदर +1 कर दोगे, दैट विल बी योर हाइट, अपनी हाइट खुद की, ठीक है? जैसे लेफ्ट पेयर की हाइट 1 आई, राइट पेयर की हाइट 0 आई, और उसके अंदर क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया खुद का। अब गाइस डायमीटर कैसे निकालने को बोला था, लेफ्ट का डायमीटर, राइट का डायमीटर, दोनों का सम। तो मैंने क्या बोला, अपना डायमीटर, लेफ्ट पेयर का डायमीटर प्लस राइट पेयर का, पूरा उड़ा दिया यार, डायमीटर। ये मेरा अपना डायमीटर होगा गाइस, इतनी क्लैरिटी सबको? अपनी हाइट और अपना डायमीटर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, फटाफट से पूछो, फिर आगे बढ़। सब क्लियर है ना? जो हमने सोचा था एग्जैक्टली वही किया, यानी अपनी हाइट अपना डायमीटर निकाला हमने, ठीक है? अब गाइस हमें क्या करना है, अब हमारे पास 3 चीजें आ चुकी है यहाँ पे, मतलब अपनी हाइट, 2 चीजें, अपनी हाइट और अपना डायमीटर हमारे पास है, राइट? तो जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे ये तुम थे, हाइट 1, डायमीटर 0, ठीक है? यहाँ आ जाते हैं, चलो एक बार यहाँ से कंपैरिजन मारते हैं अभी, है ना? यहाँ पे गाइस तुम्हारे पास हाइट क्या आ चुकी होगी इस वाली नोड की, सपोजली यहाँ पे हाइट क्या आ चुकी होगी इस वाली नोड की, ऐसे ही करते करते। 4। अरे हाइट क्या आ चुकी होगी, लेफ्ट वाले की हाइट ना 3 सर। 3, और राइट वाले की हाइट क्या आ चुकी होगी 3। ठीक है? तो तुम्हारे पास 3 3 हाइट आ गई होगी लेफ्ट से राइट से। तुमने क्या किया होगा, अपनी हाइट निकाल ली होगी, है ना? जैसे यहाँ से मान लो, यहाँ क्या हुआ, तुमने h इज इक्वल टू 3 और डायमीटर यहाँ से क्या पास करोगे, मतलब यहाँ थे ना हम, तो इसने क्या दिया था अपना h2d1, इसने ये दिया था। अब हम इस नोड पे आए थे, इसने क्या था h3d2। अब गाइस हम जब इस नोड पे हैं, ठीक है, अब मान लो इसने भी तुम्हें क्या वैल्यू दी होगी, इसने भी तुम्हें क्या वैल्यू दी होगी, क्या वैल्यू दी होगी हाइट की? h2d1। अरे अपनी हाइट क्या देगा, 3 ही देगा ना, और डायमीटर भी 2 ही देगा, यही तो है, वो सेम ही है ना ये। यस सर, h3d2। और ये सेम है ना? अब गाइस मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुम्हें बताया था ना कि
तुम्हें क्या करना होगा, तुम अगर एक करंट नोड पे खड़े हो तो तुम्हें देखना होगा अपना डायमीटर निकाल के, लेफ्ट का डायमीटर निकाल के और राइट का डायमीटर निकाल के, तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वो तुम्हारा आंसर होगा, हाँ या ना? बताओ। मैंने क्या बोला था, अपना डायमीटर निकालो। जैसे तुम्हें यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे तुम्हें राइट का डायमीटर कितना मिल रहा है 2, यहाँ पे तुम्हें लेफ्ट का डायमीटर कितना मिल रहा है 2, यहाँ पे तुम्हें खुद का डायमीटर कितना मिल रहा है, खुद का डायमीटर क्या है यहाँ पे, बोलो खुद का डायमीटर क्या है 6। हाइट ऑफ लेफ्ट प्लस हाइट ऑफ राइट। हाँ, हाइट ऑफ लेफ्ट प्लस हाइट ऑफ राइट, तो कितना है खुद का 6 है। अरे 4 कैसे है भाई, अगर ये नोड है तुम्हें यहाँ से हाइट मिल रही है 3, यहाँ से डायमीटर मिल रहा है 2, यहाँ से तुम्हें हाइट मिल रही है 3, यहाँ से डायमीटर मिल रहा है 2, तो तुम्हारा खुद का डायमीटर कितना हो जाएगा, लेफ्ट की हाइट और राइट की हाइट का सम। यही तो कर रहे थे भाई हम, है ना? 3 सर + 3 कोड में रॉन्ग मेंशन किया है आपने। क्या? सर कोड में रॉन्ग लिखा है आपने। आपने डायमीटर फाइंड करने के लिए बताया कि डायमीटर ऑफ लेफ्ट प्लस डायमीटर ऑफ राइट। ओ अच्छा, ये हाइट थी ना, ठीक है। अब करेक्ट है, अपना डायमीटर क्या आएगा, लेफ्ट की हाइट एंड राइट की हाइट दोनों का सम आएगा अपना डायमीटर, ठीक है। अब इतना हो गया हमारा। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, मैंने तुम्हें एक चीज ये बताई थी कि मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा, जो तुम्हें अपने से डायमीटर मिला होगा, जो तुम्हें लेफ्ट से डायमीटर मिला होगा, जो तुम्हें राइट से डायमीटर मिला होगा, उन तीनों को क्या करना होगा हमें, मैक्सिमम। सर मैक्सिमम निकालेंगे तीनों का, है ना, मैक्सिमम करना होगा ना हमें। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैंने बोला था मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा, मैथ डॉट, इसी को उठाते हैं यार, मैथ डॉट मैक्स ऑफ अपना डाया लेफ्ट वाले पेयर का डाया और राइट वाले पेयर का डाया, राइट यही होगा, बोलो। अपना डाया लेफ्ट वाले पेयर का डाया राइट वाले पेयर का डाया होगा मैक्स डाया, राइट। जैसे अपना डाया क्या है इसका 6, लेफ्ट वाले का डाया कितना है 2, राइट वाले का डाया कितना है 2, तो गाइस सबसे बड़ा डाया कौन सा है 6 है ना। यानी ये तुम्हें क्या बता रहा है कि तुम्हारा पाथ अभी यहाँ से पास हो रहा है रूट से, इसके लिए ये रूट है ना। अभी पहले बताओ गाइस, इतना पॉइंट सबको क्लियर है, कहीं डाउट है यहाँ पे किसी को? बिल्कुल पिछले वाला है ये, कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना, इतना क्लियर सबको। और तुमने फिर हाइट के लिए क्या किया था, अब जैसे मेरे को इसकी हाइट निकालनी हो तो मैंने इसकी हाइट कैसे निकाली थी गाइस, इसकी हाइट कैसे निकाली थी, लेफ्ट की हाइट राइट की हाइट का मैक्स यानी 3 + 1 यानी 4, और सही है इसकी हाइट क्या 4 ही है ना। तो ये क्या रिटर्न करेगा गाइस एज अ पेयर, ये एज अ पेयर क्या रिटर्न करेगा, ये डायमीटर रिटर्न करेगा 6 और हाइट रिटर्न करेगा 4, क्या बोलते हो? यस है ना। तो हम सारी चीजें कर चुके हैं यहाँ पे, हमने मैक्सिमम डायमीटर भी निकाल लिया था, हमने क्या किया था, इसको हटाओ यार, हमने अपनी खुद की हाइट भी निकाल ली थी, और हमें गाइस पेयर बना के क्या रिटर्न करना है यहाँ पे, बताओ। डायमीटर और हाइट। कौन सा डायमीटर, अपना डाया या मैक्सिमम डाया? मैक्सिमम। मैक्सिमम डाया, राइट। तो हम क्या रिटर्न करेंगे यहाँ पे, न्यू पेयर। हमने क्या बोला, हमने बोला भाई पहले क्या आ रहा है, हाइट आ रहा है ना, हमने बोला अपनी हाइट और मैक्सिमम डायमीटर, और मैक्सिमम डायमीटर जो है उसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो। यानी इसने क्या किया, इसने बोला यार इन तीनों का मैक्सिमम डायमीटर क्या है 6 है और मेरी अपनी हाइट कितनी है 4 है, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया यहाँ से 6 और 4। तुम देख भी सकते हो इसका डायमीटर क्या इससे पास होने वाला 6 है और इसकी हाइट कितनी है टोटल ट्री की 4 है, यही रिटर्न करेगा ये। इतना क्लियर है गाइस सबको? अब क्या अप्रोच लगाई हमने यहाँ पे, हमने इस तरीके से हर नोड को सिर्फ एक ही बार ट्रेवर्स किया, दैट्स ऑल। अब बताओ
बोलो किसी को कहीं कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। सर अब ये कितनी देर में सबमिट होगा? मैं रन करेगा पहले तो 14 मिलीसेकंड में। तुम इसको कॉल करोगे ना तो तुम्हें आंसर वाला पेयर देगा, एक पेयर देगा डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री, और तुम इसके अंदर पास क्या करोगे? रूट, यही पास करोगे, ये तुम्हें क्या देगा? डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री, और तुम रूट पास करोगे, है ना? अब क्या होगा गाइस, तुम्हें इसके अंदर से सिर्फ क्या रिटर्न करना है? डायमीटर रिटर्न मैक्सिमम करना है। डायमीटर। तो आंसर पेयर में से तुम क्या निकाल लोगे? डायमीटर निकाल लोगे, दैट्स ऑल। ठीक है, क्या इशू है? ओ यार सेम नाम हो गया क्या? आर्ग्यूमेंट भी सेम ही है। कितने में सबमिट हो गया? 0 मिलीसेकंड में। 0 मिलीसेकंड्स में सबमिट हो गया ना अब ये कोड? ठीक है, अरे मेमोराइज ही तो किया भाई अभिषेक, और क्या कर रहे हो तुम? पेयर ही तो भेजते जा रहे हो तुम ऊपर एक तरीके से, और क्या कर रहे हो? ताकि तुम्हें हर नोड को सिर्फ एक बार अब ट्रैवर्स करना पड़े। अब तुम जाते जाते काम कर रहे हो एक तरीके से मेमोराइजेशन। तुम ये लगा लो कि तुमने बस ऐसे यूज कर लिया एक पेयर को मेमोराइज करने की जगह। तो मेमोराइज करने की जरूरत क्या है जब तुम एक पेयर जैसी चीज को यूज कर पा रहे हो? तो गाइस इसकी समराइज करूँ तो कुछ नहीं था ये क्वेश्चन में। तुमने बस इतना किया, सबसे पहले तुम हेड रिकर्शन का यूज करते करते नीचे पहुंच गए। जैसे ही तुम नल पे पहुंचे, तुम्हें पता है नल की हाइट और डायमीटर दोनों ही 0 होता है। ठीक है, अब तुम एक करंट नोड पे अगर खड़े हो तो तुम्हें लेफ्ट से एक पेयर मिलेगा हाइट और डायमीटर का, और तुम्हें राइट से एक पेयर मिलेगा हाइट राइट और डायमीटर राइट का। अगर तुमने खुद की हाइट निकालनी है तो क्या होगा? तुम मैक्सिमम करोगे लेफ्ट की हाइट और राइट की हाइट का, और उसमें ऐड कर दोगे अपनी हाइट। ये तुम्हारी खुद की हाइट है। और अगर तुम्हें डायमीटर निकालना है मैक्सिमम वाला, वो क्या होगा? तुम बोलोगे मेरा डायमीटर कैसे निकलेगा? खुद का डायमीटर लेफ्ट प्लस डायमीटर राइट। ठीक है, और मैक्सिमम कैसे देखते हो तुम बोलते हो लेफ्ट का डायमीटर, मेरा डायमीटर और राइट का डायमीटर, इन तीनों में से जो मैक्स होगा वो ही होगा मेरा डायमीटर। तो तुमने क्या बोला? मैक्सिमम और 3 तुमने कर दिया रिटर्न। तो यही काम तुम कर रहे हो। लेफ्ट से तुम्हें डायमीटर मिला, राइट से तुम्हें डायमीटर मिला, हाइटें निकाली, अपना डायमीटर निकाला, मैक्सिमम डायमीटर निकाला, और तुमने रिटर्न क्या किया? अपनी खुद की हाइट और मैक्सिमम डायमीटर अब तक जो है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था एट द एंड? मैक्सिमम डायमीटर ही चाहिए था। ठीक है, सो क्लैरिटी बनी कुछ इस क्वेश्चन में? आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन करेंगे। सर ये कोड तो आपने डायरेक्ट उसी पे लिखा है, तो फिर कैसे मिलेगा? पुश तो कैसे होगा? अरे मैं खुद ही डाल दूंगा ना। ठीक है। ठीक है गाइस, चलो फिर चलते हैं ना। पुश कर दूंगा मैं कोड अभी, मतलब एक क्लास बना के अलग से पुश ही कर दूंगा। ठीक है इसको। ठीक है गाइस, चलो चलते हैं ना, बाय बाय।